इब्राहिमपुर की एक लड़का की शादी भाई कहां पे, जखनिया में। बोलो राधे राधे। तो इब्राहिमपुर से तैयारी, बारात की तैयारी हो गई, लेकिन जो लड़की पक्ष वाले थे जखनिया वाले बोले हमारी एक शर्त है, हम विवाह करने के लिए तो तैयार हैं, कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त हमारी ये है कि विवाह में बारात के साथ कोई बूढ़ा ना आए, नए जितने हो सब आ जाए, लेकिन बूढ़े नहीं आने चाहिए। बोले ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, बारात की तैयारी हो गई, बाराती सब जाने के लिए कारों में बसों में बैठने लगे। इब्राहिमपुर की तो बारात है, कमी तो रहेगी नहीं। बोलो राधे राधे। दूल्हा तैयार, बारात निकलने वाली रही तो जितने बूढ़े कहने लगे भैया हमको नहीं ले जाओगे, बूढ़ों को तो पहले ले जाओ। बोले नहीं नहीं, बूढ़ों की वहां जरूरत क्या है, खाली खाएंगे पड़े रहेंगे, काम की तो रहोगे नहीं कुछ। बोले कोई जरूरत नहीं। अच्छा एक चीज कहे, चाहे केहू का ब्याह हो, उनमें एक अकला फूफा और अकला फूफा होते ही है। और ये फूफा और जीजा ऐसी प्रजाति है जो जल्दी रूठते भी हैं। पूरी विवाह है उनको मनाने में निकल जाता है। अब जो फूफा है, जीजा और जीजी हैं, वो तो समझ ही गए। बोलो राधे राधे। कितने अत्याचार किए हैं ससुराल में। अच्छा तो फूफा ने कहा कि ए भैया ऐसे कैसे, हमको भी ले चलो। बोले फूफा वहां क्या करोगे, जाके आराम करो, तुम तो ठंड वैसी है। नवंबर में शादी, और इब्राहिमपुर वाले तो ठंड में ही शादी करते हैं। फूफा बोले बात बेटा गलत है, हम इतनी तैयारी करके आए, देख बेटा कितना अच्छा हमने सफारी सूट सिलवाया है, हम भतीजे के विवाह के लिए ही तो आए हैं। अरे हम ऐसे नहीं जा सकते, हम बारात के साथ जाएंगे। बोले अरे फूफा तुम्हें पता नहीं है, उन्होंने शर्त रखी अगर कोई बूढ़ा दिख गया तो बारात लौटा देंगे, बिना दुल्हन के आना पड़ेगा। तो सब बहुत ज्यादा जिद किए फूफा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, फूफा को बैठा लो। कहां बैठा है, दिखेंगे गाड़ी में। बोले एक काम करो डिग्गी में बैठा लो। फूफा को डिग्गी में बैठा लिया। बेचारे फूफा बिल्कुल बाबूजी जैसे थे। बोलो राधे राधे। हाँ। और ऊपर से घुटनों का दर्द, पैरों को मोड़े बेचारे बैठे। बारात पहुंची तो जो वहां से संदेश आया, क्यों बूढ़ा तो नहीं आया कोई? यहां से कहा नहीं कोई नहीं आया। बोले भरोसा नहीं हो रहा है। बोले हम किसी को भेजते हैं। आए, देखा चारों तरफ गाड़ियों में, देखा चेक किया, कोई बूढ़ा नहीं। बोले कोई बूढ़ा नहीं आया है, बात के लोग पक्के हैं। बोले चलो ठीक है। विवाह की तैयारी होने लगी। अब जो विवाह की पहले अगवानी होती है, बारात की अगवानी की जाती है। 2 घंटा हो गया, कोई नहीं आया। तो बारातियों ने कहा अच्छा बारात में चाहे लड़का हो या लड़की, उसमें कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो दोनों तरफ का खाते हैं, लड़की पक्ष के भी रहते और लड़का पक्ष के। कहा हो भैया लेने क्यों नहीं आया अभी तक, बारात की अगवानी नहीं हुई क्या, कोई बात है क्या? उनकी शर्त हमने मानी है। कहा कि भैया बारात का है, लेने नहीं आए हो आप, अगवानी क्यों नहीं कर रहे हो? बोले हम लोगों की एक शर्त है, विवाह करने के लिए तैयार है, पूरी व्यवस्था है, दहेज से लेकर हर चीज की तैयारी पूरी है, पर एक हमारी शर्त है। बोले क्या? बोले हमारे गांव के बाहर एक नदी बह रही है, पानी से भरी। उस नदी का पानी सुखा करके बाराती अगर दूध बहा देंगे तो विवाह हम कर देंगे। अब बारातियों ने जब ये सुना तो उनका दिमाग घूम गया कि बताओ नदी खाली कैसे होगी, नदी का पानी बह रहा है और ये लोग कह रहे हैं पानी सुखा करके दूध बहाओ। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता? बोले नहीं हम कुछ नहीं जानते हैं, पहले इसमें दूध बहा दो, हम विवाह कर देंगे, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो तो बारात वापस ले जाओ, विवाह नहीं होगा। अब सब नए नए लड़का, उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। भाई नदी में पानी है, उसमें दूध कैसे बहा दे? तो बारात बोले अब एक काम करो, विवाह तो होना नहीं है, एक काम करो चलो वापस चलते हैं। बारात वापस आने लगी तो जैसी गाड़ी चालू की है, तो बोले एक बोला, बोले वे भैया फूफा को तो बाहर निकालो, डिग्गी में बिना खाए पिए डले है, बाबूजी को तो बाहर निकालो। फूफा को बाहर निकाला, कहो हो गई ब्याह है। अरे कहां फूफा, बारात लौट रही है, अब विवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
अरे फूफा तुम काहे चक्कर में पड़े हो, कुछ नहीं हो सकता, चलो वापस। फूफा ने कहा बेटा एक बार बता तो आखिर बात क्या है। उन्होंने कहा अरे हम क्या बताएं फूफा, तुम क्या करोगे जान करके। बोले बेटा ये बाल ऐसी सफेद नहीं हो गई, एक बार बता तो दे बात क्या है। बोले फूफा वो कह रहे हैं बारातियों से कि हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक गांव के बाहर जो नदी बह रही है इसमें दूध बहाना है, उसमें पानी बह रहा है, दूध कहां से बहा। फूफा बोले इतनी सी बात के लिए तुम लोग बारात लौटा के ले जाओगे। उन्होंने कहा इतनी छोटी बात समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, पानी उसमें भरा हुआ है, पहले उसको खाली करना पड़ेगा फिर ना दूध बहाओगे, और इतना दूध कहां से लाएंगे। फूफा ने कहा एक काम करो बेटा, चलो ठीक है लौटना है, विवाह नहीं होना बात अलग है, उनसे कह दो कि दूध की व्यवस्था है, तुम लोग पानी सुखा दो, हम दूध बहा देंगे। अब जब ये संदेशा वहां पहुंचा तो अब उसमें जो बूढ़ा आदमी रहा उसने कहा पक्का बूढ़ा आया है। ये नए लड़के इतना दिमाग नहीं लगा पाते, इसमें पक्का बूढ़ा है। तब तो ये कह रहा है कि पानी सुखा दो हम दूध बहा देंगे। तो अनुभव वाले जो बाल सफेद होते वो ऐसे नहीं होते। आजकल की पतोह भले कहें, भले होशियार बने कि हम सास से 2 कदम आगे हैं, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि सास के ऐसी बाल सफेद नहीं हो गए। एक बार एक बूढ़ा आदमी ट्रेन में चला जा रहा था,